गुड़िया एक छोटे से गांव में रहने वाली लड़की थी। उसका असली नाम सीमा था। लेकिन गुड़िया, तू कुछ काम भी करती है या सारे दिन बकवास ही करती रहती है? हाँ हाँ चाची, ये बकवास मैंने आपको ही देखकर सीखी है। गुड़िया को मजाक करने की आदत थी। फिर गुड़िया वहां से चली जाती है। वह घर आती है तो देखती है कि उसकी माँ बैठकर कुछ सोच में डूबी हुई है। अरे माँ, तू क्या सोच रही है? चल अब मुझे कुछ अच्छा खाना बना कर दे दे। मुझे भूख लग रही है। हाँ हाँ, देती हूँ। तू यहाँ बैठ। ठीक है, तू जल्दी से ले आ। गुड़िया की माँ खाना लाती है और गुड़िया को परोस देती है। ले, खा ले। मुझे कुछ काम है तो तू खाना खा लेना। मैं जाती हूँ। और हाँ, घर पर ही रहना, ठीक है? ठीक है माँ, तुझे तो कुछ न कुछ काम आ ही जाता है। यह कहकर गुड़िया की माँ वहां से चली जाती है। गुड़िया के पिता गरीब थे, तो वह अपने परिवार को पालने के लिए खेती किया करते थे और फसल बेचकर कुछ पैसे कमाया करते थे। इस तरह उनका जीवन चल रहा था। गुड़िया को बचपन से ही खाना बनाना बेहद पसंद था। उसकी माँ एक बहुत ही स्वादिष्ट चाट बनाती थी, जिसे गांव के लोग बहुत पसंद करते थे। जब भी उसकी माँ चाट बनाती थी, गुड़िया बड़े ध्यान से उन्हें देखती और धीरे धीरे चाट बनाना भी सीख गई। वह चाट में थोड़े अलग मसाले डालती, जिससे उसकी चाट और भी लाजवाब लगती। गांव में सब लोग उसे चटपटी चाट वाली गुड़िया कहने लगे थे। एक दिन गुड़िया का छोटा भाई उसके पास आया। दीदी, आप चाट बहुत स्वादिष्ट बनाती हो। प्लीज मेरे लिए बनाओ ना, मुझे भूख लगी है। पर मैं अभी काम कर रही हूँ। तू रुक, बाद में बना दूंगी। नहीं, मुझे अभी खाना है। तू जिद मत कर। अच्छा ठीक है, बना देती हूँ। तू बैठ वहाँ, अभी आई। गुड़िया वहां से चली जाती है और थोड़ी ही देर बाद स्वादिष्ट सी चाट बनाकर ले आती है। ले बदमाश, खा ले अब। वाह दीदी, ये तो चटपटी बनी है। थैंक यू। गुड़िया के पिता भी कमजोर हो रहे थे और तो और उसकी माँ की हालत भी खराब हो रही थी। गुड़िया की माँ अब बीमार रहती थी। गरीबी होने के कारण गुड़िया की माँ का इलाज नहीं हो पा रहा था। माँ, पापा, अब बहुत हो गया। अब मैं गरीबी दूर करके रहूंगी। मैं शहर जाऊंगी और कुछ काम ढूंढकर पैसे घर भेज दूंगी। अरे नहीं बेटा, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लूंगा। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। नहीं पापा, आपकी भी तबीयत सही नहीं है। मुझे जाना ही होगा। आप मान जाइए। गुड़िया के माता पिता ने एक दूसरे को देखा और थोड़ी देर के लिए सोचा। ठीक है बेटा, तू जाओ और खूब पैसे कमाओ। गुड़िया वहां से शहर की ओर चली जाती है। गुड़िया अपने साथ केवल कुछ कपड़े और माँ की दी हुई चाट बनाने की विधि लेकर शहर पहुंची। अरे गंगा मैया, ये शहर तो बहुत बड़ा है। काश मैं यहाँ अपने माँ पापा के साथ जीवन बिताती। शहर में गुड़िया के लिए कुछ भी आसान नहीं था। उसे काम की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ता। पहले कुछ दिन उसने एक छोटी सी जगह में रुककर शहर की स्थिति को समझने की कोशिश की। उसे समझ आ गया था कि शहर में काम मिलना आसान नहीं है। अरे यहाँ तो सब बस चाट के भुक्कड़ हैं।
सारे दिन चाट वालों पर भीड़ लगी रहती है। उसे अपनी माँ की बनाई चटपटी चाट की याद आई। उसने थोड़े से पैसों से कुछ सामग्री खरीदी और एक छोटे से ठेले की व्यवस्था की। चाट खा लो, चाट खा लो, तीखी चटपटी चाट, चाट खा लो। शुरुआत में लोगों ने उसकी चाट को ज्यादा तवज्जो नहीं दी, क्योंकि शहर में पहले से ही बहुत से चाट वाले थे। लेकिन गुड़िया ने हार नहीं मानी और धीरे धीरे लोगों को उसकी चटपटी चाट पसंद आने लगी। उसकी चाट में कुछ खास था, उसकी माँ की सिखाई हुई रेसिपी और गुड़िया की मेहनत। लोग उसकी चाट खाने के लिए दूर दूर से आने लगे। उसका ठेला अब एक पहचान बन गया था। लोग उसे प्यार से चटपटी चाट वाली लड़की कहने लगे थे। अरे ओ चटपटी चाट वाली, एक प्लेट लगाना। तुम्हारी चाट खाए बिना तो हमारा दिन ही नहीं निकलता। जी, आप रुकिए, हम अभी लगाए देते हैं। लो पैसे। थैंक यू।